नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग चैप्टर 5 हमारे इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वैसे तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग समझ रहे हैं, पोवर्टी, गरीबी। तो दोस्तों इस लेक्चर में मैं सिर्फ आप लोगों को कॉजेज बताना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि भारत में गरीबी है। देखो दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम सबसे पहले जानना पड़ता है। अगर मान लो कि आपका कोई फ्रेंड या आपकी कोई फ्रेंड रोते रोते आपके पास आए, रोते रोते आपके पास आए, ठीक है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो सबसे पहले आप क्या पूछोगे कि क्या हुआ। तो सबसे पहले जानना पड़ता है क्या हुआ, मतलब गरीबी क्या है। फिर मान लो कि अगर वो ऐसा बोले कि पापा ने चाटा मारा या ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, तो आप लोग उससे क्या पूछोगे, क्यों मारा, मतलब गरीबी क्यों है भारत देश में। मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ पर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होता है उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो पहले क्या हुआ, क्यों हुआ, और अगर मान लो वो रीज़न बताए और आप लोगों को, आपका बेस्ट फ्रेंड या आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो कुछ भी करके आपको उसको मतलब उसको हंसाना है, ठीक है, रोते हुए बंद करना है, तो आप कुछ भी ऐसा उसको बोलोगे कि भाई नहीं यार, तेरी गलती है, तेरे पापा है इसलिए चल एक चाटे में छोड़ दिया, अगर मेरे पापा होते तो पता नहीं कितना मुझे मारते, क्या करते। तो सामने वाला क्या करेगा, कंपैरेटिव स्टडी करेगा और बोलेगा हाँ ठीक है यार, अच्छा है, मेरी गलती, वो रोना बंद कर देगा। तो आपने अपने फ्रेंड का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, लेकिन कैसे किया, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आपने जाना, फिर उस प्रॉब्लम को आपने समझा, और फिर आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो दोस्तों इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम को सबसे पहले जानना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है, और फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बिना प्रॉब्लम जाने, बिना उसको समझे आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। तो इसलिए दोस्तों, हमारे देश में जो भी गरीबी मतलब है, उसकी क्या क्या कारण है, तो यहाँ पर आज हम लोग सिर्फ कॉजेज ऑफ पोवर्टी, देखो दोस्तों डिटेल में नहीं समझने वाले, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक ऐसी स्लाइड बनाने जा रहा हूँ कि जिसमें एक तरफ कॉजेज होंगे और एक तरफ मेजर्स होंगे, ताकि आप लोगों को आसानी से ये समझ में आए। एक दो वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि पूरा थियोरिटिकल चैप्टर है और आज भी वीडियो पॉसिबल नहीं था, इसलिए सिर्फ ऑडियो से काम चला लीजिएगा, आप ऑडियो पे कंसंट्रेशन कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि इस चैप्टर में ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि मैं आपको एक एक लाइन समझा पाऊँ, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, और बहुत बड़ा चैप्टर है उसका रीज़न नहीं है, पूरा थियोरिटिकल चैप्टर है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और फिर आप लोगों को खुद, मतलब आपको खुद क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैं कोई टॉपिक समझाता हूँ तो आपको खुद वो फिर क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, खुद वो समझना पड़ेगा टेक्स्ट बुक में से। तो दोस्तों कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण, टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इट इज़ बेटर टू नो इट्स कॉजेज एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें उसके कारण जानने पड़ेंगे, और फिर उसके उपाय, सॉल्यूशंस जानने पड़ेंगे। तो सबसे पहला कारण क्या है दोस्तों, हमारे हमारे देश में गरीबी का हिस्टोरिकल रीजंस। आपको पता है कि किसने हमें गुलाम बनाया था, ठीक है, किसकी गुलामी में हमने 190 साल काटे, ब्रिटिशर्स, और वो कोई हमारा अच्छा नहीं सोचते थे कि हम इंडिया की सेवा करें, ठीक है। जब वो लोग आए तो भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन जैसे वो यहाँ पर आए, और सबसे ज़्यादा हमारे देश में किसान जो थे वो पैसे वाले थे, लेकिन उन्होंने हमारे देश के किसान को और एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को इस तरीके से बर्बाद कर दिया। उनकी जो पॉलिसीज होती थी ना दोस्तों ब्रिटिशर्स की, वो कैसी पॉलिसी होती थी कि भारत को नुकसान हो और ब्रिटेन को, इंग्लैंड को फ़ायदा हो। पहले थोड़े साल हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, और फिर थोड़े साल हमारे देश में खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया। पर टोटल 190 साल के इस शासन में उन्होंने भारत के बहुत सारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किए, भारत का बहुत शोषण किया, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिसोर्सेज वो ब्रिटेन में लेकर गए। तो एक कारण ये है हिस्टोरिकल रीजंस। दूसरा कारण ये है कॉजेज ऑफ रूरल पोवर्टी। दोस्तों इसमें दो है, एक नेचुरल कॉजेज और दूसरा है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। अब नेचुरल कॉजेज में है क्या दोस्तों, कि हमारे देश में ज़्यादातर किसान जो है ना, वो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। इरिगेशन फैसिलिटीज सब लोगों को मिलती नहीं है। तो ज़्यादातर किसान जो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनको बारिश के वक्त काम मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादातर किसान गरीब है, तो उनको बारिश के वक्त तो काम मिल जाता है, लेकिन बारिश के बाद उनको 6 महीने बिना काम के बैठे रहना पड़ता है। तो काम ना मिलने की वजह से उनकी सिचुएशन इतनी अच्छी होती नहीं है, जिसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, कि सीज़न के हिसाब से काम मिलता है और सीज़न चली जाती है, फिर काम मिलता नहीं है। तो ये नेचुरल कॉजेज़ है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स में ये है कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट का रेट है वो उतना ज़्यादा नहीं है कि सब लोगों को नौकरियां दे पाए।
तो एक तो हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन और सामने लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसकी वजह से क्या होता है, काम मांगने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, नौकरी मांगने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सामने उतनी नौकरी या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है दोस्तों। तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। दूसरा, हमारे देश में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा होने की वजह से हमारे देश में जो फैमिलीज़ की साइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है। और ख़ास करके गांव में जॉइंट फैमिली सिस्टम होती है तो बहुत बड़ी बड़ी फैमिली होती है। अब बहुत बड़ी बड़ी फैमिली है लेकिन पर कैपिटा इनकम तो बहुत ही कम है हमारे देश में। तो हाई, आप समझो, बिग साइज ऑफ फैमिलीज एंड लो पर कैपिटा इनकम रिजल्टेड इन लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब हमारे देश में जीवन की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना बेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है, सामने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बिग साइज ऑफ फैमिलीज है, लेकिन पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। तो ये है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। थर्ड है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में 5 है, सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबरर, हमारे देश में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबरर है वो बहुत कम है। जब एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे देश में 55% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन उनकी जो इनकम आती है वो सिर्फ 17%। आप सोचो दोस्तों, 17% इनकम 55% लोगों के बीच में बांटी जाएगी, तो कितनी कम प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसकी वजह से भी गरीबी है। सेकंड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। हमारे देश में ज़मीन और संपत्ति का असमान वितरण है। सही बात है, जो गांव में है, जिनके पास ज़मीन है उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके पास बहुत ही, या तो बहुत ही कम है या तो है ही नहीं। और ऐसे किसान हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। और हम अगर शहर में देखें तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, इनकम का जो अनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। जो पैसे वाले वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले, जो बेचारे गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। थर्ड है मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। दोस्तों मैं सबसे बड़ा रीज़न इसको मानता हूँ। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में दो तरीके से काम हो सकता है। एक होता है, मतलब प्रोडक्शन की जो मेथड होती है वो दो होती है, एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड और एक लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड। कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड में आपको पैसे ज़्यादा चाहिए, कैपिटल ज़्यादा चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन सब कुछ ऑटोमेटिक होगा मशीन से। और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है कि आपको कैपिटल कम, आपकी कैपिटल अगर आपके पास कम हो तो चलेगा, लेकिन लेबरर्स ज़्यादा चाहिए। अब हमारे देश में क्या है कि हमें लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारे देश में जो लेबरर्स है वो ज़्यादा है, तो अगर उनको एम्प्लॉयमेंट देनी है तो हमें लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल होता है स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में। और वैसे भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, इनकम और जीडीपी में अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का है। तो दोस्तों एक्सपोर्ट में भी कंट्रीब्यूशन है। तो जिसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एम्प्लॉयमेंट में, इनकम में, उस सेक्टर को अगर हम लोग इग्नोर करेंगे, और हमारे देश में कुछ ऐसा ही हुआ है कि इस सेक्टर के ऊपर जितना ध्यान ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान दिया नहीं है। तो इसका जो कम डेवलपमेंट है, इसकी वजह से, छोटे और गृह उद्योगों का कम विकास होने की वजह से भी गरीबी है। फोर्थ है रैपिड इंक्रीज इन प्राइजेज। ये बहुत ही मतलब एक ख़राब स्थिति है कि जहाँ पर आपके देश में सभी चीज़ों के दाम कांस्टेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। और अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल पता ही है, अगर नहीं पता हो तो घर पे अपने मम्मी को पूछ लेना कि अभी सब्जी के दाम क्या है क्या है, और जब आप हमारे जितने थे तब दाम क्या होते थे। तो कंटिन्यूअस प्राइजेस क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब इससे आप बोलोगे सर गरीबी कैसे बढ़ेगी? तो जिन लोगों ने जैसे तैसे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गरीबी रेखा के ऊपर मेंटेन किया होगा, अगर मान लो प्राइजेस बढ़ गए तो वो तो फिर प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से जो महंगाई बढ़ती है, कंटिन्यूअस इन्फ्लेशन बढ़ता है, वो भी गरीबी का एक कारण है। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने बताया आप लोगों को, जब काम नहीं मिलता है तो काम ना मिलने की वजह से क्या होता है कि पैसे भी नहीं मिलते, और पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर पर जो फैमिली की स्थिति है वो बहुत ही ख़राब होती है। तो हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ है सोशल रीजंस। सोशल रीजंस में सबसे पहला है लो लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षण का कम प्रमाण। जितना शिक्षण का कम प्रमाण होगा उतना जो हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमें कम मिलेगी, सैलरी हमें कम मिलेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पॉवर्टी ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षण का कम प्रमाण। जेंडर इनइक्वालिटी, हमारे देश में आज भी स्त्री पुरुष के बीच में, लड़के लड़की के बीच में आज भी बहुत पक्षपात होता है, आज भी बहुत भेदभाव होता है। मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, शहर में तो बहुत सारे लोग एजुकेटेड हो गए हैं और लड़कियों का इम्पोर्टेंस सब लोगों को पता चल गया है कि भाई एक स्त्री का क्या महत्व होता है जीवन में। तो शहर में लोग जैसे जैसे
बढ़ते जा रहे हैं, एजुकेशन का लेवल बढ़ते जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ते जा रही है, जागरूकता मतलब जागरूकता आ रही है सब लोगों में। पर खास करके गाँव में अभी भी ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बच्चे को, लड़के को जितना पढ़ाते उतनी लड़की को नहीं पढ़ाते, लड़की को ऐसा बोलते कि आपको तो घर के ही काम करने हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि गांव में जब लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, लड़कियों की हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, 50% जो वुमन है, गांव की जो स्त्रियां है, जो 50% उनको एनीमिया डिसीज़ हो जाता है, क्योंकि उनकी हेल्थ के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, उनके खाने पीने के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है जितना जेंट्स के ऊपर, जितना लड़कों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, जब भी कोई लड़की पढ़ी लिखी होती है, तो अगर मान लो फैमिली में सब मतलब मेल और फीमेल साथ में मिलकर काम करते, जॉब करते हैं, तो फैमिली जल्दी से ऊपर आती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जल्दी से बेटर होता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर जो लड़कियां हैं या ज़्यादातर जो स्त्री है, उनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, मतलब जो हमारे देश की स्थिति है उसमें। और उसमें फिर क्या होता है कि सिर्फ हाउस वाइफ बनकर रह जाती है लड़की। जब भी उसकी शादी होती है तो वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते हैं घर के जो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते, और उसकी वजह से फैमिली की इनकम कैसी रहती है, लो रहती है, कम रहती है। तो एक ये है जातीय असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी। और अदर रीजन्स में पहले दो सेम टू सेम है, वॉर और इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। दोस्तों, हमारे देश में जब से हम आज़ाद हुए तो बहुत सारे युद्ध हुए, पाकिस्तान के साथ 2-3 बार युद्ध हुए हैं, और चाइना के साथ एक बार फुल फ्लेज वॉर हुआ है। तो दोस्तों, जितना हम युद्ध करेंगे ज़्यादा, जितना युद्ध होगा ज़्यादा, उतना हमारे देश के जो रिसोर्सेज है वो सारे जो टैंक है, गन है, मिसाइल है, बॉम्ब है, इन सब चीज़ों के पीछे, जो भी युद्ध के साधन सामग्री है, उन सब के पीछे ये पैसे खर्च हो जाएंगे, रिसोर्सेज खर्च हो जाएंगे। और जितना युद्ध युद्ध में जो रिसोर्सेज हमारे खर्च होते हैं, जो हम लोग जिनके पीछे खर्चा करते हैं, जैसे फाइटर प्लेन है, टैंक है, सबमरीन्स है, बुलेट्स है, इन सब चीज़ों के पीछे जो पैसा खर्च करते हैं ना दोस्तों, वो सारा नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, प्रोडक्शन में कोई भी काम में नहीं आने वाला है। सिर्फ दूसरे देश हमसे डरे, या तो दूसरे देश हम पर रोप ना जमा पाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग भी क्या करते हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाते हैं। अब जितना डिफेंस एक्सपेंडिचर दोस्तों हम लोग बढ़ाएंगे, तो उसका प्रोडक्शन में कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है फ्यूचर में। तो वो नॉन डेवलपमेंटल है। हम जितना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं वो नॉन डेवलपमेंटल है। अब जितना नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, उतना डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो युद्ध और डिफेंस एक्सपेंडिचर ये भी एक कारण है हमारे देश में गरीबी का। जितना हो कम से कम युद्ध होना चाहिए दोस्तों, या तो युद्ध होने ही नहीं चाहिए पूरी दुनिया में, बातचीत से ही समझौता होना चाहिए। अभी हमारे इंडिया और चाइना के बीच में क्या स्थिति चल रही है आप सब लोगों को पता है। लेकिन हम लोग क्यों युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि जब जब युद्ध हुआ है तो युद्ध में जितने भी लोग शामिल होंगे उतना उनका नुकसान ही होगा। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शस्त्र से कभी नहीं करना चाहिए, जो मैंने आपको अर्थशास्त्र के इंट्रोडक्शन में ही समझाया था। और लास्ट है डिफेक्टिव पॉलिसीज। दोस्तों, जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं, जब से हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला है, तब से गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी रही है जिसमें एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया गया है। स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान दिया गया नहीं है। तो हमारे देश में कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी रही है गवर्नमेंट की, डिफेक्टिव पॉलिसीज़, जिसकी वजह से जितना डेवलपमेंट होना चाहिए, जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होनी चाहिए, जितना देश में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होना चाहिए, जितनी पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, उतनी बढ़ी नहीं है। ये भी एक गरीबी का कारण है। दोस्तों, मैं नेक्स्ट 2-3 वीडियो में आपको एक तरफ कॉजेज़ और एक तरफ मेजर्स अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन आप लोग क्या करना, आज ये वीडियो देखने के बाद आप खुद बुक में से जो सारे कॉजेज़ है उसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ना। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट 2-3 वीडियोस आने वाले हैं कॉजेज़ और मेजर्स के ऊपर। लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या तो फोन कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों हम रखते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय सिया राम।